नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना, लेकर आई हूं आज की खबरें। लेकिन सुर्खियों से पहले नजर कोरोना के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 5,17,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 86 लाख के पार चली गई है और गुजरात में 1,82,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। अब रुक करते हैं सुर्खियों की ओर, देखते हैं वीएनएम हेडलाइंस। गुजरात में सभी 8 बैठकों पर भाजपा का विजय, कांग्रेस का सुपड़ा साफ। करजन में भाजपा प्रत्याशी अक्षय पटेल ने मारी बाजी, 16,409 वोटों से जीत हासिल। और वीएमसी के 1,000 सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं मिला है वेतन, कैसे मनेगी दिवाली। इस दीपावली जलाए नई उम्मीदों के दिए, संभाले उनको जो टूट कर बिखर रहे हैं, रोशन करे उनके जीवन जो इस कोरोना काल में अंधेरे में हैं। चलो इस दीपावली नई उम्मीदों के दिए जलाते हैं। आप सभी को वीएनएम परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। गुजरात में फिर एक बार बीजेपी ने कांग्रेस का क्लीन स्वीप कर दिया है। वहीं बिहार के चुनाव परिणामों में एनडीए की जीत नजर आ रही है। गुजरात विधानसभा उपचुनाव में सभी 8 बैठकों पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ है। अबडासा, धारी, लिमड़ी, मोरबी, गढ़ड़ा, करजन, डांग और कपराड़ा, इन सभी सीटों पर भाजपा के नाम पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी जीते हैं। ये प्रत्याशी कुछ ही महीनों पहले कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस को फिर एक बार गुजरात में करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 55% वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस अपने नेता को संभाल नहीं सकती है, समझो। जो हमारे साथ हमारे अक्षय पटेल आए हैं और भी ये ब्रिजेश मिर्जा, मतलब जितने भी कुंवर सिंह बावड़िया से लेकर 25 से 30 लोग आज कांग्रेस से अच्छे नेता बीजेपी में आए जी। तो आप सभी को पूछो ना, सभी एक ही जवाब देंगे, क्योंकि मुझे उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। सभी का जवाब एक ही है। लेकिन टिकट तभी मिलता है जब आप कांग्रेस में से आए हो। सभी का जवाब एक ही है। वो टिकट का मैं गणित आपको और है, वो मैं आपको बताता हूं क्या है वो। देखिए, सभी जो नेता आए हैं उनकी एक ही बात है कि हम जब विपक्ष में बैठे थे, हमारा काम इसीलिए नहीं हो रहा है कि हमारी पार्टी के अंदरूनी झगड़े, हमारे पार्टी की इंटरनल मैटर्स में हमारे जो लीडर्स है उसमें फाटफूट, तो मतलब उनका जो संगठन है वो वीक है। उनकी जो नेशनल लीडरशिप है, राष्ट्रीय नेतृत्व शक्ति, वो हम जानते हैं कि कितनी, जहां जहां वो हाथ डालते हैं वहां उनको, मतलब वहां उनका नाम शेष होता है, पराजय होता है। वो अपने आप भी स्मृति ईरानी से भी हारे हैं, मतलब काफी जोरों से। तो उनका राष्ट्रीय का जो नेतृत्व है, तो कोई भी एक चीज होती है ना, तो उसको एक जो मास्टर की है, वो मास्टर की किसी चीज को पकड़ के रखती है। पर यहां तो मास्टर की ही खुली हुई है कांग्रेस में। तो न केवल बड़ोदरा शहर में, पूरे गुजरात में, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंदरूनी इतना झगड़ा है, कार्यकर्ताओं एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, प्रेम नहीं है। मैंने अक्षय भाई को पूछा, मैं अक्षय भाई के साथ ये इलेक्शन के दरमियान रहा हूं, क्योंकि मध्य गुजरात के मीडिया कन्वीनर होने के नाते न केवल इस इलेक्शन के दौरान मैं पिछले 3 महीनों से करजन सी गतिविधियों से परिचित होने की, वहां के लोकल, आपके भी लोकल कैमरामैन हैं, टीएनएन के भी है, काफी, मतलब नेशनल लोकल कैमरामैन से भी दोस्ती बनाने की कोशिश करता था। पिछले 3 महीने से मैं लगभग 20-25 बार वहां गया हूं, मैंने वहां की सभाएं देखी है। अक्षय भाई से भी मेरा कोई पहले कोई परिचय नहीं था, पर इतने सरल, इतने बड़े सिस्टमेटिक व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा कि
कई बार कैमरे के सामने यही प्रश्न हुआ था कि ये तो गद्दार है, पार्टी छोड़ के आया है। कांग्रेस बोलता था ये तो गद्दार है, पार्टी छोड़ के आया था। और लोगों ने फिर भी इतने 16,000 प्लस वोटों से उनको जीता है। क्यों जीता है भाई? क्योंकि उसमें 3 बात है। अक्षय भाई भी बोलते हैं कि देखिए ये मेरा विजय नहीं है। ये अभी ये जो बात अक्षय भाई बोलते हैं, मैंने सभी जितने उम्मीदवार जीते हैं सब एक ही बात बोलते हैं। वही बात आपके माध्यम से मैं भी दोहराना चाहता हूं कि हमारे कैंडिडेट्स क्यों जीतते हैं। हमारे कैंडिडेट्स यही कहते हैं कि ये सबसे पहले ये प्रजा का विजय है। नंबर 2, ये हमारे संगठन का विजय है। हमारा संगठन क्या है? अभी कांग्रेस 2 चीज बोलना सीखी है। कांग्रेस को 2 चीज बोलना, 2 शब्द उनकी डिक्शनरी में आया है। एक तो विकास की बात वो भी करते हैं आजकल, और दूसरी बात वो लोग बूथ फॉर्मेशन, पेज प्रमुख, संगठन, वो भी कांग्रेस भी बोल रही है। पहले कांग्रेस के मुंह से पेज प्रमुख शब्द ही अमित भाई की देन है। पेज प्रेसिडेंट शब्द ही अमित भाई की देन है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, पेज प्रेसिडेंट से लेकर बूथ प्रेसिडेंट से लेकर शक्ति केंद्र का प्रेसिडेंट, वार्ड प्रेसिडेंट, तो सभी इस इलेक्शन में समझ लो हम बड़ौदा के लोग, पूरे मध्य गुजरात के सांसद, धारासभ्य सभी वहां पर लगे हुए थे और उनको सभी को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। न केवल करजन में, पूरी 8 सीट में सभी, इट वॉज अ वेरी नाइसली डिवाइडेड, वेरी नाइसली टीम वर्क हैज बीन वर्कड आउट बाय आवर संगठन महामंत्री भिखू दलसानिया जी और CR पाटिल जी ने। तो मतलब इतने बेहतरीन ढंग से हमको भी काम पे लगा दिया कि भाई आपको ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये कार्य करना है। तो मतलब कोई भी छोटा कार्यकर हो, बड़ा कार्यकर हो, सभी को कार्यशैली सौंप दी गई और एक कलेक्टिव अप्रोच। तो दूसरी बात ये बोलते हैं सभी उम्मीदवार कि भाई ये संगठन का विजय है। और तीसरी बात बोलते हैं कि भाई हमारी लीडरशिप, देखिए कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क है। हम बोलते हैं हमारी लीडरशिप जो कहती है वो हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। हमारी लीडरशिप का जो मैंडेट है वो हमारे लिए फाइनल है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस में अगर एक को टिकट दो तो दूसरा कैंडिडेट उसका पुतला बालेगा। वो कई बार हुआ है। और यहां पर भी कांग्रेस में जब ये मिस्टर जाडेजा को जब टिकट दी गई तो आंतरिक विवाद था और वहीं से कुछ अच्छे लोग, जगदीश भाई पटेल जैसे लोग हमारे साथ में आए कि जिनकी दावेदारी थी, उन्होंने भी समझ लिया भारतीय जनता पार्टी में पार्टी जो कार्य कर रही है, हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं वो सम्मिलित करती है जी। कहीं ना कहीं काम सौंपती है। इसीलिए उसके मन में विचार केवल कहीं नहीं होता कि मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं। तो वही 3 चीजें कि एक तो सबसे पहले लोकमत का विश्वास, दूसरा संगठन और तीसरा हमारा नेतृत्व। और ये कैसे आता है? इसीलिए आता है कि विकास और विश्वास की राजनीति है। मैंने अक्षय भाई को देखा है पिछले 3 महीने से, तब तय नहीं था कि अक्षय भाई को ही टिकट दी जाएगी, पर पिछले 3 महीनों से मैं उनके संपर्क में था। उनके जो पीए थे, उनके मतलब जो उसका मीडिया का सिस्टम संभालते थे संजय भाई पटेल, उनके साथ में मैं संपर्क में रहता था। तो हर रोज वो बंदा वो रहता है मतलब एक कोने में, करजन जो विधानसभा है, अवधूत महाराज का नारेश्वर गांव है, वहीं पर एक छोटे से गांव में वो रहते हैं। तो वहां से कॉर्नर में रहकर भी पूरी करजन पौर विधानसभा, सिनोर, सादली सब गांव-गांव में घूमते थे। तो उनका परिचय गांव के सरपंचों के साथ था, गांव के छोटे-छोटे कार्यकर्ता के साथ था, गांव के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ में था। और विकास कैसे हो, हमारे गांव में पानी नहीं है तो हम पानी कैसे ले आए, हम ये नहीं है। आज मैंने देखा है, मैं करजन में गया हूं, छोटे-छोटे सादली जैसे गांव में गया हूं, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हमें लगता नहीं कि हम बड़ौदा में है कि करजन में बैठे, क्योंकि हमारी सोसाइटीज के कॉमन प्लॉट में जैसे पेवर्स लगे वैसे वहीं पर लगे। अब ताज्जुब की बात में तब आती है मुझे कि मैं सादली गांव के पास एक छोटे से गांव में गया, वहां एक छोटी सी 100 लोगों की मीटिंग थी। तो वहां पूरा एक ग्राउंड जैसा था, उसमें पेवर्स लगे थे और वो जाने का आरसीसी का रोड था। तो अब ये विकास नहीं हुआ तो क्या हुआ? वहीं बिहार में 243 विधानसभा बैठकों पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है, जहां एनडीए और आरजेडी के बीच सीटों की कमी और बढ़ोतरी का माहौल बना हुआ है। कोरोना गाइडलाइंस के चलते बिहार के चुनाव परिणाम आने में देरी हो रही है। गुजरात की करजन बैठक पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अक्षय पटेल जीत चुके हैं, जिसके चलते समर्थकों में खुशी की लहर है। गुजरात विधानसभा की करजन बैठक के लिए कराए गए उपचुनाव में अक्षय पटेल ने 16,409 वोट की जीत हासिल की है। भाजपा के उम्मीदवार अक्षय पटेल को 76,831 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी
किरीट सिंह जाडेजा को 60,422 वोट मिले हैं। इस करारी हार के बाद कांग्रेस के प्रत्याशी हार स्वीकार कर मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए और भाजपा के विधायकों नेताओं में इस जीत को लेकर खुशी देखने को मिली। सीट पर जीती रही है, मतों आगे चाली रही है, एना माटे आप જોઈ શકો છો કે કરજણ વિધાનસભાના જે કરજણના જે લોકો છે તે બહુ ઉત્સાહમાં છે। તે હાલ આપ જોઈ શકો છો કે અહીંયા બહુ ઉત્સાહથી લોકો ખુશી મનાવી રહ્યા છે। મને ખુશીનો ઉલ્લાસ બહુ ખુશ છે। નાના નાના બાળકો પણ અહીંયા આવ્યા છે, આપ જોઈ શકો છો। બુઝુર્ગથી લઈને બાળકો। અક્ષયભાઈ, આટલા મતથી જીતવાથી તમને કેટલો આનંદ છે ને શું કહેશો? મને ખૂબ આનંદ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાયા પછી પણ મને મારા મતદારોએ મને સ્વીકાર્યો અને જંગી મતોથી મને જીતાડ્યો છે। હું એનો વિશ્વાસ કાયમ માટે મારા તરફી રહે હું કાયમ માટે ટકાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ। તમે આજે જ્યારે ચાર્જ લીધો અને એના પર પહેલો જ ઉત્સવ તમને મળી ગયો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી બહુ ઉત્સવથી જીતી રહી છે, તમે શું કહેશો? આ દેશ ખાતે ભારતીય જનતા પક્ષના પગલાં એવા છે કે જ્યારથી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતનું અને સેન્ટ્રલનું જો સુકાન સંભાળ્યું છે ત્યારથી કોઈ પણ જાતનું કોઈ નુકસાની કે કોઈ કુદરતી આફત આવી નથી। અને આજે પણ તમે જુઓ છો કે ભારતીય જનતા પક્ષ દુનિયાનો મોટો પક્ષ છે, 11 કરોડ જેના મેમ્બરો છે। એ પક્ષ આજે પણ પોતાની રીતિ નીતિ અને ધ્યાનથી જે કામો કરી રહ્યા છે એનું આ દેશની પબ્લિક એનો જવાબ આપે છે। અને આજે સાંજે જોશો તો આખા દેશના જે બાય ઇલેક્શન અને બિહારનું ઇલેક્શન છે એ ઇલેક્શનનું પણ રિઝલ્ટ સારું જ આવશે। બધાને ખૂબ જ આનંદ છે। આ દિવસનો બધા રાહ જોઈ રહ્યા હતા અને તમે જોઈ શકો છો બધા આજે અહીંયા આટલા બધા ખુશ છે ને પપ્પાને સ્વાગત કરવા માટે આવ્યા છે। ખાસ કરીને જ્યારે અક્ષય પટેલ પહેલાં કોંગ્રેસમાંથી હતા ત્યારે પણ જીત્યા હતા અને આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી છે તો પણ જીત્યા છે, એની વિશે તમે? જીતતા તો એ કામ કરે છે એનાથી એ જીતે છે। પક્ષનું અનાગા સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, પણ પક્ષ બદલવું જરૂરી હતું કારણ કે પપ્પાને વિકાસના કામ કરવા હતા અને આ જ પક્ષમાં આવીને હું ખાતરી આપું છું કે આનાથી પણ વધારે વિકાસ કરીને કરજણનું ને સિનોર તાલુકાનો વિકાસ કરશે। दिवाली का पर्व नजदीक है और ऐसे में वीएमसी के 1000 जितने सिक्योरिटी गार्ड्स को वेतन नहीं मिला है। वडोदरा महानगर पालिका के विभिन्न विभागों में कॉन्ट्रैक्ट के तहत ड्यूटी करने वाले 1000 जितने सिक्योरिटी गार्ड्स को वेतन नहीं दिया गया है, जिससे इन कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई। इस मामले संयुक्त ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष राजेश आयरे ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन भी दिया था, लेकिन अब तक वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी परेशान हैं, जिस पर नगर सेवक विजय पवार ने भी आपत्ति जताई। હવે આજે 10 તારીખે બી એમનો પગાર થયો નથી। આ લોકો કહે છે કે દિવાળી ટાઈમ છે અને અમારો પગાર થયો નથી। હવે અહીં ઘડી આ લોકો 24 કલાક એલર્ટ રહેતા હોય તો ભાઈ આપણને જ રજૂઆત કરે ને ભાઈ। એટલે પછી મેં દબાણવાળાને ફોન કરીને એમણે પૂછ્યું તો કે પૂછીને તમને કહું છું, હું પૂછીને કહેવાનું નથી ભાઈ 10 તારીખે પગાર કેમ નથી થયો? દિવાળી ટાઈમમાં એમને પગાર આલશો કારણે લેવા જશો કારે તમે? તો કાલે આપવાનું એવું કહ્યું છે હમણાં કે કાલે એમના ખાતામાં પૈસા પડી જશે। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हमको हमें से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, लेकर हम दीवाना दिल गिरते हैं मंजिल मंजिल। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, વાહ વાહ। आ लौट के आजा मेरे मीत। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं।
VNM Doctors अंताक्षरी सपोर्टेड बाय गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है वडोदरा का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर। VNM डॉक्टर्स अंताक्षरी देखिए 14 नवंबर से 18 नवंबर तक रोज रात 9 बजे इन और डैन केबल, VNM टीवी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और FB पेज पर। इस दीपावली तोहफे के साथ बांटेंगे खुशियां और करेंगे कोरोना वॉरियर्स को सलाम। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है। और दूसरा, अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। एरोड्राम सेफगार्डिंग टीम में वडोदरा कॉर्पोरेशन के 3 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ संकलन में रहकर अपनी कार्यवाही को अंजाम देंगे, जिस पर डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर सुधीर पटेल ने जानकारी दी। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन અને એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એના દ્વારા આપણું વડોદરાનું જે એરપોર્ટ છે એની આસપાસ જે બિલ્ડિંગ્સ આવેલી છે એની એરપોર્ટથી એની કેટલી દૂરી અને એની કેટલી ઊંચાઈ છે એ સંદર્ભે જે નક્કી થયેલા નિયમોનું ચુસ્ત પાલન કરવા માટે માનનીય કમિશનર સાહેબને પત્ર મળ્યો હતો અને એ પત્રના આધારે માનનીય કમિશનર સાહેબે એરપોર્ટ છે એ પૂર્વ ઝોનમાં છે એટલે પૂર્વ ઝોનના ડેપ્યુટી કમિશનર શ્રી ધીરેન તળપદા, પછી જે TDO બિલ્ડિંગ પરમિશનના HOD છે જીતેશ ત્રિવેદી, અને સાથે સાથે જ પાર્ક એન્ડ ગાર્ડનના ઇન્ચાર્જ ડાયરેક્ટર છે મિસ્ટર મંગેશ જયસ્વાલ, આ 3ની એક કમિટી બનાવી છે। એ એરપોર્ટ ઓથોરિટી અને એના અધિકારી અને એ લોકોની ટીમ સાથે સંપર્કમાં રહી અને આ બાબતે ચુસ્ત પાલન થાય એ બાબત નક્કી કરશે। रेसकोर्स की अभिलाषा कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अवैध निर्माण करने पर पुलिस कमिश्नर को गुजारिश कर अवैध निर्माण को हटाने की मांग की जा रही है। शहर के रेसकोर्स इलाके में अभिलाषा कॉम्प्लेक्स के पार्किंग और मार्जिन की जगह में अवैध निर्माण किया गया है, जिस पर स्थानीय निवासी आपत्ति जता रहे हैं। दरअसल अभिलाषा कॉम्प्लेक्स बहुमंजिला इमारत होने के चलते BMC की अनुमति के तहत पार्किंग और मार्जिन की जगह छोड़ी गई है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में किराए पर चीनी कम नामक दुकान चलाने वाले दुकान मालिक द्वारा कॉम्प्लेक्स की पार्किंग और मार्जिन की जगह पर अवैध रूप निर्माण किया गया है, जिसे पार्किंग एरिया बाधित हो रहा है। ऐसे में स्थानीय निवासियों ने इस मामले पुलिस को आवेदन देकर अपनी आपत्ति जताई है।
हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो लेकर हम क्या बात दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल लौट के आ लौट के आ लौट के आ वाह वाह आ लौट के आजा मेरे मीत। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं। VNM डॉक्टर्स अंताक्षरी सपोर्टेड बाय गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है वडोदरा का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर। VNM डॉक्टर्स अंताक्षरी देखिए 14 नवंबर से 18 नवंबर तक रोज रात 9 बजे इन और डैन केबल, VNM टीवी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और FB पेज पर। इस दीपावली तोहफे के साथ बांटेंगे खुशियां और करेंगे कोरोना वॉरियर्स को सलाम। वडोदरा में आज मंगलवार को 94 नए कोरोना केस के साथ 15,999 मामले अब तक टोटल दर्ज हो चुके हैं। शहर में मंगलवार को दर्ज 94 कोरोना केस के साथ संक्रमितों का आंकड़ा 15,999 पर चला गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,177 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,083 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 214 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1,104 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 890 मरीज स्टेबल है, 158 मरीज ऑक्सीजन पर है और 56 मरीज वेंटिलेटर पर है। आज 79 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 14,681 हो गई है। शहर के समा से वुडा सर्कल जाने वाली सड़क पर सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हुई है। शहर में हुई दुर्घटना में एक बाइक चालक की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें समा से वुडा सर्कल जाने वाले रोड पर किसी बड़े वाहन के साथ टक्कर के चलते बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दीपावली जलाए नई उम्मीदों के दिए, संभाले उनको जो टूट कर बिखर रहे हैं, रोशन करे उनके जीवन जो इस कोरोना काल में अंधेरे में हैं। चलो इस दीपावली नई उम्मीदों के दिए जलाते हैं। आप सभी को VNM परिवार की ओर से दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। लॉकडाउन के दौरान हमने बहुत सारी रेसिपीज ट्राई की है, कुछ रेसिपीज हमने मॉडिफाई भी की है। ठीक उसी तरह से हमने भी आपका पसंदीदा शो आपकी रसोई मॉडिफाई किया है और उसे हम लेकर आए हैं एक नए रूप में, जहां आपको अपनी रेसिपी खुद ही शूट करनी है। कैसे, आइए देखते हैं। तो आइए आज बनाते हैं क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी। सबसे पहले भिंडी को अच्छे से धो लें। इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में इसे काट लीजिए। तेल गरम करना है। कटी हुई भिंडी जो है कढ़ाई में डालनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे हल्के हल्के हमें फ्राई करना है, धीरे धीरे। इसे जलाना नहीं। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है और भिंडी थोड़ी सी जो है वो श्रिंक हो गई है। और उसके बाद आप सारी भिंडी पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए ताकि वो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोक कर लें। और अब करना है मसाला। हम डालेंगे नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अगर आप तीखा खाते हैं तो ये रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, और आमचूर पाउडर। बस ये 3 मसाले हमें डालने हैं। बस मिक्स कर लेना है। क्रिस्पी फ्राइड मसाला भिंडी खाने को तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है अपनी रेसिपी को मोबाइल के जरिए शूट करना। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी रेसिपी मोबाइल के जरिए शूट कर रहे हैं तो वो शूट आपको हॉरिजॉन्टली करना है, और दूसरा अपनी रेसिपी के बारे में खुद ऑन स्क्रीन हमारे दर्शकों को कुछ बताना भी है, ताकि हम आपको और आपकी जायकेदार रसोई को सभी के रसोई तक पहुंचा सके। तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो शूट करके स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर हमें जरूर भेजें। हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे हमको हमी से
वाह में कहीं तुम छुपा लो। लेकर हम क्या बात। दिल फिरते हैं मंजिल मंजिल, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, वाह वाह। लौट के आजा मेरे मीत। कुछ लम्हे खुशियां बांटने से ही बनते हैं। VNM डॉक्टर्स अंताक्षरी सपोर्टेड बाय गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां है वडोदरा का पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर। VNM डॉक्टर्स अंताक्षरी देखिए 14 नवंबर से 18 नवंबर तक रोज रात 9 बजे इन और डैन केबल, VNM टीवी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और FB पेज पर। इस दीपावली तोहफे के साथ बांटेंगे खुशियां और करेंगे कोरोना वॉरियर्स को सलाम। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थी दिन भर की खबरों का लेखा जोखा। और अगर आप देश की, शहर की, दुनिया की पल पल की खबरें जानना चाहते हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।